लेट्स स्टार्ट। लिखिए ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट क्लास। हम लोग पहला चैप्टर क्या सीखे थे? जर्नल। उसके बाद क्या सीखे थे? लेजर। लेजर को हम लोग क्या सीखे थे? बैलेंस करना सीख गए थे, बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो हर लेजर का क्या आता था? एक बैलेंस। उसको अब हम लोग कहां उतारेंगे पता है? ट्रायल बैलेंस में। तो दो टाइप का सम आता है हम लोग का ट्रायल बैलेंस में। पहला जर्नल, जर्नल से क्या करेंगे? लेजर, लेजर से क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस। जैसे हम लोग जब लेजर चैप्टर सीख रहे थे तो लेजर में भी क्या सम आता था? जर्नल करो, उसके बाद क्या बनाओ? लेजर अकाउंट्स। एक टाइप का सम था ना लेजर चैप्टर में कि पहले जर्नल करो फिर क्या बनाओ? लेजर। लेजर में एक ऐसा भी सम था कि सिर्फ लेजर का सम था, उसमें जर्नल पास करने नहीं बोलता था। तो यहां पर भी एक ऐसा सम आएगा कि जर्नल से पहले जर्नल करो, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। या ऐसा सम भी आ सकता है कि सिर्फ बनाओ क्या? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं पहले जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और फिर आप लोग को सिखा दूंगा मैं कि ओनली ट्रायल बैलेंस हम भी कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? एक सम करेंगे, उसमें क्या करेंगे? पहले जर्नल, उसके बाद क्या बनाएंगे? लेजर, लेजर के बाद उसको बैलेंस करेंगे और फिर क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो आप लोग को ऑलरेडी आता है जर्नल, ऑलरेडी आता है लेजर, तो देखो कितना ईजी होगा ट्रायल बैलेंस करना। ठीक है, सम लिखो। लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। पास्ट जर्नल्स। क्वेश्चन है पास्ट जर्नल्स, पोस्ट देम इनटू लेजर and prepare trial balance. And prepare trial balance. 10, 10 या 12. Started business with cash. Started business with cash. 50,000. Purchased machinery for cash. Purchased machinery for cash. 30,000. Further capital introduced. Further capital introduced. 3 lakh. Deposited cash into bank. Deposited cash into bank. 70,000. Purchased goods from Ram. Purchased goods from Ram. 50,000. Check paid to Ram. 20,000. Salary paid by check. 5,000। ठीक है, तो इसका हम लोग को पहले क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है। फॉर्मेट से करेंगे आज, सब कुछ फॉर्मेट से करेंगे पहला क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करो फॉर्मेट में विदाउट नरेशन, तो नरेशन इग्नोर करना, बाकी पूरा फॉर्मेट से करो। स्टार्ट करो जर्नल एंट्री।
स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए, सबको वैसे आता ही है। पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। नेक्स्ट क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 30,000। नेक्स्ट वापस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3,00,000 3,00,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 70,000। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट परचेज टू राम कितना? 50,000 50,000। नेक्स्ट चेक पेड टू राम। राम मेरा कौन है पता है? यहाँ पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गया, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000 20,000। एंड द लास्ट वन सैलरी टू बैंक। सैलरी पेड होता तो अपने टू कैश कर देते ना। पेड से क्या मतलब है? चेक से मतलब होता है। वही तो बोल रहा यहां तक देखो, और आप लोग मार्क करो कितना लेजर अकाउंट बनेगा। 7 बनेगा। ठीक है, राइट है। स्टार्ट द लेजर अकाउंट सारा। टी शेप में बनाना, लेजर टी शेप में बनाओ। लेजर चैप्टर कर चुके हम लोग, वहां का फॉर्मेट हम लोग को पता है, तो यहाँ टी शेप में करेंगे। मैं एक बार दिखा दूं आप लोग को 7 अकाउंट कैसे बन रहा है। देखो, पहला कैश, दूसरा कैपिटल, ठीक है, तीसरा मशीनरी, कैश बन चुका है, कैश बन, कैपिटल बन चुका है। नेक्स्ट बैंक, ठीक है, परचेज फिफ्थ, राम सिक्स्थ एंड सैलरी सेवेंथ। ठीक है, स्टार्ट करो।
ओपन करते हैं। देखो कैश और कैपिटल अकाउंट का मैंने दिखा, सोल्यूशन चेक कर लो आप लोग। आई हैव प्रिपेयर्ड कैश एंड कैपिटल, चेक करो एक बार, मैं बाकी सोल्यूशन दिखा दूंगा। नाउ चेक मशीनरी अकाउंट, मशीन चेक करो। नाउ चेक बैंक एंड परचेज। अब मैं दिखा रहा हूं आप लोग को बैंक अकाउंट और परचेज अकाउंट, चेक करो। हो गया सबका बैंक और परचेज। अब लास्ट दो अकाउंट, रैम एंड सैलरी, कैश और कैपिटल बाकी है। वो तो सबसे पहले दिखा दिया था। बैंक और परचेज हटा दे, अब आते हैं रैम और सैलरी में। चेक करिए रैम और सैलरी, चेक करो। अब सीखते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक। पहले हमको आप लोग बताना, एक एक अकाउंट का बात करते हैं। कैश अकाउंट, बताओ कैश में कौन सा बैलेंस है?
कैश अकाउंट का हम लोग कौन सा बैलेंस बोलेंगे? लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है ये सम देख के बताओ तो, बताओ। डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड इज हायर, तो कहां क्लोज किया? ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैंने बोला क्लोज कहां होता है? ऑन द ऑपोजिट साइड। ओपन कहां होता है? ऑन द सेम साइड। तो दिस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। ऊपर लिखो, काम आएगा डेबिट बैलेंस। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, समझाने के लिए सिर्फ यहां पर लिख दिए डेबिट बैलेंस। ऐसे सबका बोल पाओगे? सबका, सब अकाउंट का लिखो तो कौन कौन सा बैलेंस है मेरे साथ। कैश का लिख दिया हम लोग डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिर बताओ कैपिटल का। कैपिटल साइड भैया क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर बताओ मशीनरी का। भैया मशीन का डेबिट साइड इज हायर, तो डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक है। बैंक का में आ जाते हैं। बैंक का बताओ भैया, डेबिट साइड इज ज्यादा, डेबिट बैलेंस। भैया परचेज डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड इज हायर। राम का क्रेडिट बैलेंस, क्यों? क्रेडिट साइड इज हायर। एंड द लास्ट इज सैलरी, डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज हायर। सब लिख लिए? एग्जाम में नहीं लिखने, तुम लोगों को समझने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे अब? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हो गया तो तुम लोग लिखे हो ना, बस यही हो गया ट्रायल बैलेंस। तुम लोगों को सिर्फ उतारना है, यहाँ से जो बनाए हो इसी से कुछ करना है, कुछ भी नया सीखने का नहीं है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स आता है। बट अगर जर्नल लेजर आता है तो ऐसा सम आ गया तो मैंने क्या बोला, दो टाइप का सम आ सकता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, या फिर क्या आ सकता है ओनली ट्रायल बैलेंस। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। पहले मैं फॉर्मेट से के साथ कराता हूँ ये सम को, तो आ जाओ आप लोग लिखो ट्रायल बैलेंस। पांच कॉलम इसमें भी बनता है, सेम एज जर्नल। हेडिंग ट्रायल बैलेंस। ये एक पर्टिकुलर डे में बनता है, ये आपको सब में दे देगा किस दिन बना रहे हो, तो ये लिखते हैं एज ऑन। सपोज हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018, तो लिखेंगे एज ऑन। जर्नल और लेजर में डेट नहीं आता है ऊपर, इसमें डेट आता है। ये कब बना रहे हैं हम, किस दिन बना रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखो सीरियल नंबर, यहां पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पर लेजर फोलियो, यहां पर डेबिट बैलेंस, यहां पर क्रेडिट बैलेंस। बस ये है फॉर्मेट, ठीक है। लेजर से आते हैं, बताओ लेजर में कितना अकाउंट बनाए थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। कौन कौन सा अकाउंट था? चलो स्टार्ट करो। पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट मशीनरी, नेक्स्ट बैंक, नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट राम, एंड द लास्ट इज सैलरी, ठीक है। खत्म हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे? टोटल, ऐसे। फॉर्मेट समझ में आया? आप लोग ही बताओ कैश अकाउंट का आप लोग कौन सा बैलेंस लिखे थे? सब में जाके देखो। पहला बात आप लोग खुद लिखे थे डेबिट बैलेंस। कितना लिखे थे डेबिट बैलेंस? यहां देखो एक बार, इसको कभी बैलेंस नहीं बोलते हैं, ये टोटल होता है। बैलेंस किसको बोलते हैं? इसको। तो कितना बैलेंस है? 2.5 लाख। कौन सा बैलेंस है? आप लोग खुद लिखे हो, कहां लिख देंगे इसको? डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस में। खत्म। तो ये तो आप लोग सीख लिए ऑलरेडी लेजर से ही कि कौन सा बैलेंस है, इसे पुट करना है। यहाँ पर कैपिटल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट कितना? 3.5 लाख। टोटल कभी मत बोलना, बैलेंस बोलना। मशीनरी का बताओ। डेबिट कितना? 30,000, ठीक है। बैंक का बताओ। डेबिट कितना? 45। परचेज का बताओ कितना? 50 डेबिट,
राम का बताओ। क्रेडिट क्रेडिट कितना? 30। सैलरी डेबिट 5। दोनों का टोटल पता क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। 3,80,000, ये 2,50,000, 3,00,000, 3,70,000, 3,80,000। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो गया। देखो कितना इजी है। इसमें क्या करना पड़ा हम लोग को? सिर्फ लेजर का बैलेंसेस उतारना पड़ा, और लेजर में सीख चुके थे हम लोग ऑलरेडी। आप लोग को लेजर से पता रहेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। कॉपी कर लो यहां तक पूरा। हो गया सबका यहां तक? तो ये हम लोग आज पहला पार्ट किए। इसमें क्या मैंने बताया? ये सम क्या था? जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। इसमें कुछ सिखाने का है ही नहीं। इसमें लेजर बनाए, उसमें आपको बैलेंसेस आया, वो जो बैलेंस आया वो यहां उतार दिए, ठीक है। बट एग्जाम में अब दूसरे टाइप का सम क्या आता है? ओनली फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। आपको 15-20 अकाउंट का नाम दे देगा एंड विद देयर बैलेंसेस, और बोलेगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। समझे क्या देगा? अब आपको जर्नल एंट्रीज नहीं देगा, आप सिर्फ अकाउंट का नाम दे देगा। मशीन, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वेजेस, सेल्स, और 15-20 अकाउंट दे देगा, और सबका अमाउंट दे देगा, बैलेंसेस का अमाउंट। और क्या बोलेगा? बनाओ ट्रायल बैलेंस। अब कैसे बनाएंगे? यहां तो हम लोग देख देख के कर रहे थे कौन सा डेबिट बैलेंस है कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, देख देख के कर रहे थे। तो ऐसे तो पता नहीं हम लोग को। तो अब हम लोग को एक नियम सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज का डेबिट बैलेंस होता है, कौन कौन सी चीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। वो नियम होता है। वो नियम कब अप्लाई कर पाओगे? जब आपको सम में सिर्फ क्या बनाने बोला है? ट्रायल बैलेंस। अगर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो वो आपको पता ही चले कौन सा बैलेंस है, तो पुट कर दो। सिर्फ ट्रायल बैलेंस सम दिया है तो आपको वो रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। बुक निकालो मेरा, जिनको नहीं मिला है शेयर कर लो, नेक्स्ट डे आ जाएगा। मैंने आज ही आ जाएगा, मैं रात को लेके आऊंगा तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। कम टू पेज 58, कम टू पेज 58। ये देखो, ऑल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस विल हैव अ डेबिट। ये नियम है, याद करना पड़ेगा। एसेट्स एंड एक्सपेंस विल हैव अ डेबिट बैलेंस, बाकी कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम्स विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो आप लोग ये वाला, मैं टिक कर दूं जो जो आप लोग को देखना है। ये देखना है, ये देखना है, ये ये 5 देखो तो एक बार, ये 5 स्टडी करो एक बार जो मैंने टिक किया है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंस। इसका रीजन बात ये हम लोग का लास्ट क्लास में होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस क्यों होता है। स्टॉक के बारे में डिस्कशन लास्ट में होगा, अभी सब याद कर लो एक बार। ओपनिंग स्टॉक कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्सपेंस होता है, तो राइट ओपनिंग स्टॉक के ब्रैकेट में एक्सपेंस। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखेगा तो क्या करना? इग्नोर, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। इसका लॉजिक एंड रीजंस बाद में, अभी नहीं। नहीं, लिखना ही नहीं है, सम में इग्नोर कर देना, आपका सम में आएगा ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक। टीबी में आ ही नहीं सकता, तो डज नॉट अपीयर, तो तुम नील लिखेगा तो अपीयर कर लिया ना, असली फॉर्मेट में तो आ ही गया, आ ही नहीं सकता है, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, कभी कभी आता है बट अभी नहीं, अभी के लिए नहीं आएगा। फिर अकाउंट्स विथ नील बैलेंस, माने कोई बैलेंस ही नहीं है तो नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। एसेट्स एक्सपेंस डेबिट, LIC क्रेडिट। एक बार ये सब में आ जाओ, हम लोग किए थे, ये सब में आ जाओ। देखो तो एक बार 7 अकाउंट था ना, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट। कौन सा बैलेंस होता है, देखो आएगा ही, अकाउंट्स है ना, रूल्स से चलता है। कैपिटल क्रेडिट, मशीनरी एसेट है डेबिट, बैंक एसेट है डेबिट, परचेज एक्सपेंस है डेबिट, राम, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है राम से क्या है, बट अभी मैं बता दूं, राम मेरा क्रेडिटर है। क्यों, जाके ट्रांजैक्शन देखो, उधार में खरीदे थे तो एंट्री था परचेज टू राम, तो राम को मेरे को देना है, राम मेरा लाइबिलिटी, मेरा क्रेडिटर है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। सैलरी मेरा खर्चा, डेबिट। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं क्या दे रहा हूं, कुछ बहुत सारा अकाउंट्स का नाम दे रहा हूं, आप लोग 2 कॉलम बना लो, नेम ऑफ अकाउंट्स एंड कौन सा बैलेंस। अभी होगा 25-30 अकाउंट का मैं नाम दूंगा आप लोग को, 10-10 का स्लॉट में। तो आप लोगों से क्या लिखना है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, और कैसे पता चलेगा, एसेट्स एक्सपेंस डेबिट, LIC क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स into debit oblique credit balances. Identify the following accounts into debit or credit balances. ठीक है, let's start. 10-10 का स्लॉट में दूंगा आप लोग को, और एकदम हड़बड़ाओ मत, इजी चैप्टर है तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। पहले नाम लिखो मेरे साथ, फिर आराम से लिखना डेबिट या क्रेडिट। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बैंक कैश, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, इतना करो, इजी है एकदम, स्टार्ट करो। Let's start. Purchase डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न, इसका कनेक्शन है। अगर परचेज है डेबिट तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स एंड रिटर्न्स का कनेक्शन है, सेल्स होता है क्रेडिट तो रिटर्न क्या होगा, डेबिट। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। इसका नाम पता है, दूसरा नाम परचेज रिटर्न का, बाहर जा रहा है गुड्स, हम जो परचेज कर रहे हैं वो वापस जा रहा है बाहर, रिटर्न आउटवर्ड, और इसका रिटर्न इनवर्ड। तो कभी कभी ये भी नाम देके रखता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक डेबिट, कैश दोनों मेरे एसेट है, बैंक लोन लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट,
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्रेडिट, ये मेरा चारों ही मेरा लाइबिलिटी है, सब बोरोइंग ठीक है। बोरोइंग सबको क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट लिखो अब। ग्यारह से 20 लिखते हैं अब। लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, sundry debtors, sundry creditors, customers, suppliers। करो। एक बार यहां देखना आप लोग सब, कैश का एक और नाम है पता है, कैश इन हैंड, इट्स ऑल द सेम थिंग। बैंक, कैश एट बैंक, इसका मतलब सेम ही होता है, अलग नाम से दिया जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यू करो। और डिस्कस करते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, लोन लिया हुआ है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया खर्च, लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन पे, तो मेरे लिए खर्चा, डेबिट। ये मेरे लाइबिलिटी है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, खर्चा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये मेरे लिए एसेट होता है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करी, किसी को पैसा दे के आ गए तो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम होता है, क्रेडिट। ये दोनों लिंक्ड है, याद रखना, ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों लिंक्ड है। आप पैसा लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप पैसा किसी को दे के रखे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, एसेट होता है, रिसीवेबल, मिलना बाकी है किसी से बिल का पैसा, जिनका बिल्स नहीं किया वो समझ नहीं पाएंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, डेबिट। बिल्स पेएबल क्रेडिट, लाइबिलिटी होता है। सन्ड्री माने बहुत सारे डेटर्स एक साथ ग्रुप में, डेटर्स लिखे कि सन्ड्री डेटर्स लिखे, बात एक ही है, एसेट, डेबिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट। कस्टमर्स माने अनदर नाम फॉर डेटर्स, कस्टमर्स माने अदर नाम फॉर डेटर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो मेरे से सामान लेके जाते हैं तो उनसे पैसा मिलना बाकी है, डेबिट। सप्लायर्स माने क्रेडिटर्स, एक ही नाम है, क्रेडिट। बिल्स पेएबल क्रेडिट क्यों है? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेट करते हैं, लिखिए कैपिटल ड्राइंग्स,
फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार. L&B is land and building. Commission, कमीशन ब्रैकेट्स में क्रेडिट, रेंट, सैलरीज. करिए. खाली कमीशन हो मतलब नेक्स्ट आज चालू करते हैं. कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट. कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर ऑलवेज ऑपोजिट, तो इट हैज टू बी डेबिट या क्रेडिट. ड्राइंग्स मेरा एसेट होता है. फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, मोटर कार डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट. सब क्या होता है मेरा? एसेट. कमीशन कुछ नहीं बोला हो तो खर्चा डेबिट. कमीशन ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट, माने रिसीव्ड है ये इनकम क्रेडिट. रेंट मेरा खर्चा, सैलरी मेरा खर्चा. ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट सेट करते हैं. यहां तक जो कॉपी कर रहे हैं कर लो. Let's continue the next set, next 10. और 20 बाकी है टोटल, खत्म हो जाएगा फिर. कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड. फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड. ठीक है. एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. करो. कैरेज छयो का छयो डेबिट होगा, फर्क नहीं पड़ता है. सबका सब क्या है मेरा? एक्सपेंस. रिटर्न इनवर्ड होता है कि रिटर्न आउटवर्ड देखना पड़ता है, बट कैरेज में इनवर्ड हो गया आउटवर्ड, दोनों ही मेरा खर्चा. कैरेज का दूसरा नाम क्या है? फ्रेट. तो 6 का 6 नाम देगा क्या होगा? डेबिट. एडवर्टीजमेंट डेबिट, चैरिटी डेबिट, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा. लिखेंगे ही नहीं सब में. ठीक है. आपको सब में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, आपको इग्नोर करना है उसको. नेक्स्ट सेट लिखो. इंश्योरेंस, wages and salaries, bad debts,
bad debts recovery, premises, fixtures, computers, goodwill, proprietors withdrawal, इक्विपमेंट। चलिए करिए। तो आप लोग का अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा ये करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग सम चालू कर देंगे प्रॉपर वाला। मेरे हिसाब से 2 क्लास और लगेगा ट्रायल बैलेंस के लिए। सबको यहां तक क्लियर है ना? चलो बताओ। इंश्योरेंस, वेजेस सैलरीज, डेबिट। बैड डेट्स, बैड डेट रिकवरी, इनकम है, क्रेडिट। प्रेमाइसेस माने बिल्डिंग, एसेट, डेबिट। याद रखना मैं अभी बता रहा हूं, प्रेमाइसेस बोले तो एसेट, लीज होल्ड प्रेमाइसेस बोले तो एसेट, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस बोले तो एसेट। तो 2 नाम और लिख लो, लीज होल्ड प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। जब सम में आएगा तो बता दूंगा लीज होल्ड फ्री होल्ड क्या होता है, अभी लिख के रखो बस। प्रेमाइसेस भी एसेट, लीज होल्ड प्रेमाइसेस भी एसेट, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस भी एसेट, तीनों डेबिट बैलेंस होगा। फिक्सचर्स माने फर्नीचर, कंप्यूटर माने एसेट, गुडविल एसेट, प्रोप्राइटर्स विड्रॉल्स माने ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हो जाता है ये एसेट, इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट, डेबिट। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू। डाउट्स है तो आगे आ जाओ।